तो गाइज आज हम यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी होती है, उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको फुल डिटेल में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है HP, आपको ऐसा कहीं भी नहीं करना है। इसकी फुल फॉर्म होती है हॉस्पिटल फार्मेसी। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है, हमारे चल रहा है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का, जो कि हमारे डी फार्मा सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। तो इसमें कुछ वीडियो लेक्चर पहले हमने डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि डेफिनेशन हमारी क्या होती है, इंट्रोडक्शन फुल डिटेल में हमने देखा था। साथ में इसके स्कोप और नेशनल एंड इंटरनेशनल स्कीनेरियो ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, तो इनको फुल डिटेल में पहले हमने डिस्कस किया हुआ है, जिनकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ से आप उनको इजीली वॉच कर सकते हैं। आज हम देखेंगे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है हॉस्पिटल फार्मेसी का। तो चलिए इसको पॉइंट टू पॉइंट डिटेल में हम डिस्कस कर लेते हैं। और देखिए यहाँ पे जो क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है किसका, हॉस्पिटल फार्मेसी का। तो जब एक तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है हॉस्पिटल फार्मेसी को हॉस्पिटल के अंदर, क्योंकि हॉस्पिटल की फार्मेसी है, तो काफ़ी सारी बातें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। उन सभी पॉइंट को एक तरह से ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं हम, हॉस्पिटल फार्मेसी को हॉस्पिटल के अंदर एक तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं, यानी उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी बातें होती है, इसको तो आगे हम टॉपिक में डिस्कस करेंगे। और देखिए जो हमारा टॉपिक काफ़ी ज़्यादा आसान है, आपके लिए हार्ड नहीं रहेगा। आप इसको शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो लेक्चर को पूरे को अच्छे से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, सारे पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगे, तो ईजिली सारे ही टॉपिक आपको यहाँ पे समझ में ये आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। दी हॉस्पिटल फार्मेसी हैज़ वेरियस डिविजन्स। तो देखिए हॉस्पिटल फार्मेसी जो होती है एक तरह से वेरियस डिवीज़न में डिवाइडेड होती है, यानी डिपार्टमेंट में, विभाग में। देखा जाए जो एक तरह से हॉस्पिटल फार्मेसी अपने आप में भी एक डिपार्टमेंट होता है, लेकिन एक तरह से उसमें भी छोटे डिपार्टमेंट में कह सकते हैं, विभाग में, डिविजन्स में एक तरह से डिवाइडेड होता है। जैसे लाइक हमारी क्या होती है, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग और साथ ही में प्रोडक्शन। सिमिलर है हमारा मैन्युफैक्चरिंग कह रहे हैं, प्रोडक्शन कह लें। साथ में यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल एंड रिसर्च, एजुकेशन, ट्रेनिंग, एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए क्या है, नॉर्मली हम सभी जानते हैं भाई जो हमारी हॉस्पिटल फार्मेसी है, क्या नॉर्मल जैसे फार्मेसी है, तो फार्मेसी में नॉर्मली क्या होता है, जैसे हमारी कंपाउंडिंग डिस्पेंसिंग की जाती है। लेकिन यहाँ पे एक हम बड़ी फार्मेसी की स्टडी कर रहे हैं, जो कि हॉस्पिटल के अंदर होती है, तो काफ़ी सारे वर्क एक तरह से इसमें किए जाते हैं। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो एक तरह से बाहर से हम नहीं लेना चाहते, कॉस्ट की वजह से मिल ही नहीं रही हैं, तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी इसके अंदर हम करते हैं, या प्रोडक्शन हम करते हैं। साथ में जो हमारी क्या होती है, दवाइयाँ होती हैं, उनकी यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल भी हम करते हैं। कुछ दवाइयों को न्यू रिसर्च भी हम करते रहते हैं यहाँ पे। साथ ही में एजुकेशन, ट्रेनिंग वगैरह होता है जो फार्मासिस्ट की कराते हैं। साथ में जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, तो सारे एक तरह से क्या होते हैं, हमारी डिविजन्स होते हैं, जिसमें हमारी हॉस्पिटल फार्मेसी डिवाइडेड होती है। जब हम इसको ऑर्गेनाइज करते हैं तो सारी चीज़ों का एक तरह से इनका हमें ध्यान रखना होता है। देन यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। द चीफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट इज द हेड ऑफ फार्मेसी हु रिपोर्ट टू द एडमिनिस्ट्रेटर। तो देखिए क्या होता है, हमारी जो हॉस्पिटल फार्मेसी होती है उसका हेड हमारा कौन होता है, जो एक तरह से चीफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होता है। नॉर्मल जिसके पास मिनिमम M.Pharm तो होना ही चाहिए। तो क्या होता है, एक तरह से चीफ होता है हॉस्पिटल फार्मेसी का, कह सकते हैं ये हेड होता है, और इसी के अंदर में एक तरह से हमारे सारे फार्मासिस्ट वगैरह आते हैं, जो एक तरह से कहे तो डायरेक्टली किसको रिपोर्ट करता है, एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो हॉस्पिटल का प्रशासक होता है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं। देन यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं। नंबर ऑफ असिस्टेंट चीफ फार्मासिस्ट हु असिस्ट द चीफ इन एडमिनिस्ट्रेशन डिपेंड ऑन द वर्क नेचर एंड स्कोप ऑफ ऑपरेशंस, स्टाफ स्ट्रेंथ। तो देखिए क्या होता है, एक तो हमारा चीफ फार्मासिस्ट हो गया, एक हमारे हो गया जो हमारा चीफ फार्मासिस्ट है उसके असिस्टेंट। एक तरह से नंबर ऑफ असिस्टेंट चीफ फार्मासिस्ट, जो एक तरह से क्या होता है, चीफ फार्मासिस्ट के असिस्टेंट की संख्या होती है, कह सकते हैं हम हु असिस्ट, जो एक तरह से क्या करती है, डायरेक्टली असिस्ट करती है, यानी सहायता करती है एक तरह से कहे तो किसकी, चीफ फार्मासिस्ट की। यानी सारी रिपोर्ट एक तरह से चीफ फार्मासिस्ट को कौन देते हैं, जो चीफ फार्मासिस्ट के असिस्टेंट होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर साथ ही में देखिए डिपेंड जो होता है, सीधा सीधा कहें जो प्रबंध कर रहे हैं किस चीज़ का, हम हॉस्पिटल फार्मेसी का, उससे रिलेटेड जो चीफ फार्मासिस्ट है किसको एक तरह से गाइडेंस कर रहे हैं, यानी नॉर्मली हम कह सकते हैं गाइडेंस नहीं, जो रिपोर्ट कर रहे हैं किसको, चीफ फार्मासिस्ट को। और ये डिपेंड किस पे करेगा, ऑन दी वर्क, क्या वर्क है एक तरह से हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर, साथ ही में नेचर क्या है उसका, या स्कोप ऑफ ऑपरेशन, साथ ही में स्टाफ की स्ट्रेंथ क्या है। तो सभी को यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। अब देखिए जितनी बात हम यहाँ पे ध्यान रख रहे हैं, एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हॉस्पिटल फार्मेसी को। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। स्मॉल फार्मेसी है सिंपल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर लाइक प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो नॉर्मल क्या होता है, जो हमारी फार्मेसी होती है स्मॉल फार्मेसी, जैसे कि आप मेडिकल स्टोर वगैरह कह सकते हैं, तो ये जो फार्मेसीज होती है नॉर्मली हम देखते हैं क्या होता है, हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स वगैरह मार्केट वगैरह में आपने देखे होंगे, तो उसका तो हमारा ये एग्जाम्पल होता है। देन चलिए अब हम देख लेते हैं किस तरह से हम ऑर्गेनाइज करते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी को। तो देखिए हमारे जो पूरे ये वर्क किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। जैसे कि इसको यहाँ पे हम देख लेते हैं। फर्स्ट हमारे आते हैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर। ये कौन से एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, जो हमारे हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। हिंदी में हम कहते हैं यहाँ पे प्रशासक, हिंदी में यहाँ पे हम इनको कहते हैं प्रशासक।
साथ ही में क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ पे फार्मेसी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे हम इसको देखेंगे। जैसे कि फर्स्ट हमारे आते हैं यहाँ पे चीफ फार्मासिस्ट, जो एक तरह से फार्मेसी के हेड होते हैं, यानी पूरे ही हॉस्पिटल के अंदर जो हमारी फार्मेसी ऑर्गेनाइज की जा रही है, चलाई जाएगी, वो किसके अंडर में एक तरह से होगी, जो यहाँ पे चीफ फार्मासिस्ट होते हैं, जो नॉर्मली पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं यहाँ पे फार्मेसी के अंदर। मिनिमम क्वालिफिकेशन इनकी क्या होती है, यहाँ पे एमफॉर्म होती है। और देखिए पूरी फार्मेसी कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन एक तरह से इन्हें कौन कंट्रोल कर रहा है, जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। तो जो चीफ फार्मासिस्ट होता है, पूरी फार्मेसी से रिलेटेड जो एक तरह से कोई भी रिपोर्ट वगैरह होगी, वो किसको रिपोर्ट की जाएगी, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर को, जो हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। साथ ही में देख ले, देखिए कुछ इस तरह से, जैसे हमने पीछे आपको बताया हमारी डिविजन्स होती हैं, तो इस तरह से हमारी पूरी फार्मेसी एक तरह से डिवाइड होती है, जो हमारी हॉस्पिटल फार्मेसी होती है। जैसे कि फर्स्ट हमारे यहाँ पे आ जाते हैं डिस्पेंसिंग केमिस्ट एंड फार्मासिस्ट। तो इनकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे होती है भाई, डी फार्म वाली होती है। डी फार्म वाले बंदे क्या करते हैं, यहाँ पे डिस्पेंसिंग करते हैं किस चीज़ की, दवाइयों की। अब ये किस किस के लिए करते हैं, जैसे कि आउट पेशेंट, यानी वो पेशेंट जो बाहर से आते हैं दवाइयाँ लेके चले जाते हैं, जो एक तरह से एडमिट नहीं होते हैं हॉस्पिटल के अंदर। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे होते हैं इन पेशेंट, यानी इन पेशेंट हमारे वो होते हैं जो एक तरह से हॉस्पिटल के अंदर होते हैं। जैसा हमसे पता चल रहा होगा, आउट यानी हॉस्पिटल से बाहर वाले, इन पेशेंट यानी हॉस्पिटल के अंदर वाले। हॉस्पिटल के अंदर जितने पेशेंट एक तरह से एडमिट हैं, तो उनको दवाइयाँ कहाँ से जाती है भाई, हॉस्पिटल फार्मेसी से जाती है, जो हमारी डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट होते हैं, यानी डिस्पेंसिंग करने वाले होते हैं। तो यहाँ से हमारा कुछ इस तरह से वर्क होता है। नेक्स्ट हमारे होते हैं यहाँ पे मेडिकल स्टोर फार्मासिस्ट। तो इस पर हमारे डी फॉर्म और बी फॉर्म दोनों ही फार्मासिस्ट एक तरह से वर्क करते हैं आपने। नेक्स्ट हमारे कौन से होते हैं, क्वालिटी कंट्रोल फार्मासिस्ट, यानी जो एक तरह से प्रोडक्ट बनने के बाद में उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, इंश्योर करते हैं कि क्वालिटी अच्छी है या नहीं है। उसके जो हमारे फार्मासिस्ट यहाँ पे होते हैं, वो हमारे एम फॉर्म वाले होते हैं। और नेक्स्ट हमारे यहाँ पे होते हैं मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट, यानी एक तरह जो हॉस्पिटल फार्मेसी, देखिए हमने पहले ही आपको क्लियर कर दिया। यहाँ पे हम एक बड़ी फार्मेसी की बात कर रहे हैं, जो हॉस्पिटल के अंदर की फार्मेसी है। तो एक तरह से डिपेंड करता है वो हॉस्पिटल के लेवल पे, जितना बड़ा हॉस्पिटल होगा उतनी बड़ी एक तरह से हमारा फार्मेसी डिपार्टमेंट होगा। ये कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जिनकी मैन्युफैक्चरिंग भी यहाँ पे की जाती है। नॉर्मली मैन्युफैक्चरिंग कौन करता है, जो एम फॉर्म वाले बंदे होते हैं। साथ ही में जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं IV फ्लूइड की, वो एम फॉर्म और बी फॉर्म। आपने देखा है जो बी फॉर्म वाले बच्चे या एम फॉर्म वाले बच्चे हैं, तो एक तरह से क्या होता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में वो दवाइयाँ बनाने वगैरह का वहाँ पे काम करते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आ जाते हैं अदर फार्मासिस्ट, यानी जो अदर प्रोडक्ट हमारे जैसे टैबलेट कैप्सूल्स वगैरह होती है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे करते हैं। देन चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं लोकेशन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। अब देखिए यहाँ पे हमारी जो हॉस्पिटल फार्मेसी है भाई, कहाँ पे है, हॉस्पिटल के अंदर है। और कुछ हमारे ऐसे हॉस्पिटल होते हैं जहाँ पे गेट वगैरह के पास में भी क्या होता है, हॉस्पिटल फार्मेसी देखने को मिलती है, जिससे कि आउट पेशेंट वगैरह जो होते हैं वो डायरेक्टली वहाँ से भी दवाइयाँ ले सकें। हम सीधा सीधा कह सकते हैं एक तरह से लोकेशन सेलेक्ट की जाती है हॉस्पिटल फार्मेसी के लिए। काफ़ी सारे पॉइंट एक तरह से ध्यान में रखने होते हैं, जिससे कि ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन ईजिली किया जा सके आउट पेशेंट को और इन पेशेंट को। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं, एक तरह से हम लोकेशन को सिलेक्ट करते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी की। तो ये सारे पॉइंट हमें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। चलिए हम देख लेते हैं। दी हॉस्पिटल फार्मेसी शुड बी सिचुएटेड एट द, क्या है हमारी जो हॉस्पिटल फार्मेसी एक तरह से क्या होनी चाहिए, सिचुएटेड होनी चाहिए फर्स्ट फ्लोर टू ईज इट्स एक्सेप्टेबिलिटी एंड टू प्रोवाइड एडुकेट सर्विस टू दी वेरियस डिपार्टमेंट एंड नर्सिंग स्टेशन। तो देखिए क्या है, जो हॉस्पिटल फार्मेसी हमारे एक मेन डिपार्टमेंट है। तो देखिए जितने भी इन पेशेंट होते हैं उनको एक तरह से दवाइयाँ कौन लेके जाते हैं, जो हमारे क्या होते हैं, नर्सिस वगैरह होती हैं। तो जो हमारा नर्सिंग डिपार्टमेंट होता है वो भी एक तरह से पास हो, इजीली एक तरह से दवाइयाँ वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट की जा सकें। साथ ही में जो हमारे अदर डिपार्टमेंट है, देखिए जो हमारे क्या है भाई हॉस्पिटल है, तो सारे ही डिपार्टमेंट को एक तरह से ऐसे सिचुएटेड किया जाता है, लोकेटेड किया जाता है, जिससे आपस में उनके बीच में मतलब एक तरह से नॉर्मल सब चीज़ बना रहे। ऐसा ना हो कि हॉस्पिटल फार्मेसी जो है हमारी वो तो किसी और फ्लोर पे, साथ में नर्सिंग स्टेशन वगैरह बहुत बहुत दूर है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं, इफ़ द हॉस्पिटल फार्मेसी हैज़ एन आउट पेशेंट डिपार्टमेंट द फार्मेसी और इट्स ब्रांच शुड बी नियर इट। मान लीजिए क्या है, जो हमारी हॉस्पिटल फार्मेसी है भाई हॉस्पिटल के अंदर है, लेकिन इसकी कोई ऐसी ब्रांच एक तरह से हॉस्पिटल फार्मेसी की क्या है, हॉस्पिटल के मतलब बिल्कुल जस्ट गेट वगैरह के पास में प्रेजेंट है आउट पेशेंट के लिए। जो हमारे आउट पेशेंट होते हैं बाहर से आते हैं, दवाइयाँ लेके चल जाते हैं, एडमिट उन्हें नहीं करना होता है। तो एक तरह से ये भी इसके पास ही होना चाहिए, दूर इससे नहीं होना चाहिए, यानी नियर इट क्या होना चाहिए, पास में होना चाहिए। देन चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं, इन ए मल्टी स्टोरी हॉस्पिटल ईच फ्लोर शुड हैव ए फार्मेसी। अब देखिए कुछ हमारे छोटे हॉस्पिटल होते हैं उनमें क्या होता है, सिंगल फार्मेसी कवर कर लेती है। कुछ हमारे क्या होते हैं यहाँ पे मल्टी स्टोरी होते हैं, हिंदी में हम इसको कहते हैं बहुमंजिला, यानी कुछ ज़्यादा ही मंजिला, ज़्यादा ही फ्लोर वाले हमारे बिग लेवल के जो हॉस्पिटल्स होते हैं। क्या होनी चाहिए, ईच फ्लोर एवरी फ्लोर पे क्या होनी चाहिए, शुड हैव ए फार्मेसी, एक वहाँ पे फार्मेसी होनी चाहिए। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक बड़ी फार्मेसी रख सकते हैं और एवरी फ्लोर पे एक तरह से हम छोटी छोटी फार्मेसीज ब्रांचेज वहाँ पे कर सकते हैं, जिससे कि आसानी यहाँ पे रहे ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करने में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, द लेआउट ऑफ फ्लोर फार्मेसीज
शुड बी ईच दैट कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ मैन एंड मटेरियल इज मेंटेन। हमारे क्या है भाई, ईच फ्लोर पर जो हमारी फार्मेसीज वगैरह रहेंगी उसका जब हम लेआउट बनाएंगे, नक्शा बनाएंगे, एक तरह से फ्लोर फार्मेसीज जो है शुड हैव ईच दैट कंटिन्यूअस फ्लो, वहाँ पे कंटिन्यूअस फ्लो होना चाहिए, एक तरह से आना जाना होना चाहिए। किस चीज़ का? मैन यानी इंसानों का। साथ ही में जो हमारे मटेरियल है इज़ मेंटेन, और मटेरियल को मेंटेन करने की सुविधा भी एक तरह से होनी चाहिए जब हम इसका क्या है नक्शा बनाएं, लेआउट बनाएं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ए कंप्लीट यूनिट ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी इंक्लूड द फॉलोइंग एरियाज। देखिए क्या करें, यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हॉस्पिटल फार्मेसी को। तो जो हमारी हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होती है, कंप्लीट यूनिट होती है, एक तरह से कह सकते हो वो फॉलोइंग एक तरह से एरियाज है जिनको एक तरह से इंक्लूड करती है। जैसे कि यहाँ पे हम देख लेते हैं, ऑफिस ऑफ द चीफ, जो एक तरह से क्या है हमारे चीफ फार्मासिस्ट है, हेड ऑफ फार्मासिस्ट है, उसका जो ऑफिस है एक तरह से वो। साथ ही में आउट पेशेंट डिस्पेंसिंग यूनिट, जहाँ पे आउट पेशेंट के लिए डिस्पेंसिंग की जाएगी वो। साथ ही में बल्क कंपाउंडिंग एरिया, फार्मेसीज के अंदर जो हमारे क्या होते हैं बल्क एक तरह से भी मटेरियल वगैरह होते हैं कंपाउंडिंग करने वाले, उनका एरिया जो होता है उसको रखने के एक तरह से वहाँ पे होना चाहिए। साथ में पैकेजिंग एंड लेबलिंग एरिया, जहाँ पे प्रोडक्ट की पैकेजिंग की जाएगी, लेबलिंग की जाएगी, वो एरिया होना चाहिए। लास्ट में क्या होता है हमारा एल्कोहल एंड वोलेटाइल लिक्विड एरिया, जो एक तरह से वोलेटाइल लिक्विड होते हैं और हमारे क्या होते हैं एल्कोहल्स वगैरह होते हैं, उनको रखने का जो एरिया होता है। सीधा सीधा हम कहते हैं एक फार्मेसी हमारी, उसमें सारी फैसिलिटीज़ हमारी होनी चाहिए जिससे कि पूरा प्रोडक्ट या जितने हमारे वर्क है उनको हम कम्प्लीटली यहाँ पे कर सकें। और हम यहाँ पे देख लेते हैं जैसे कि कोल्ड स्टोरेज एरिया, साथ में नारकोटिक वार्ड्स वगैरह जो होते हैं वो, और लास्ट में हमारे होते हैं फार्मेसी स्टोर रूम एंड वेटिंग रूम। एक तरह से फार्मेसी स्टोर जो हमारे होते हैं दवाइयाँ रखने वाले, यानी स्टोर रूम जो यहाँ पे होते हैं, सॉरी पूरा यहाँ पे स्टोर रूम में क्या रखते हैं भाई, दवाइयाँ हम रखते हैं जो हमारा स्टॉक वगैरह होता है। साथ में वेटिंग रूम जिसमें पेशेंट वगैरह एक तरह से वेट कर सके, वो वेटिंग रूम भी एक तरह से होने चाहिए, और उनके अंदर इतनी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जिससे कि वहाँ पे जो वेटिंग रूम में एक तरह से पेशेंट वगैरह कोई बंदा अगर दवाइयाँ लेना आया, वो वहाँ पे वेट कर रहा है, तो वो वहाँ पे बोल ना हो, जैसे टीबी वगैरह नॉर्मली हम कह सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं लेआउट ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। अब देखिए मैन रहेगा एक तरह से जो हम लेआउट बनाते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी का, सीधा सीधा कहें तो यहाँ पे हम लेआउट का मीन्स होता है यहाँ पे नक्शा। तो जब हम एक नक्शा बनाते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी का तो काफ़ी सारी बातें हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी पड़ती हैं। जितने एक तरह से क्या होते हैं हमारा मटेरियल हम रख रहे हैं, आउट पेशेंट इन पेशेंट कैसे आएंगे जाएंगे, और क्या होता है हमारा मटेरियल कहाँ पे रखा जाएगा, फार्मासिस्ट रेस्ट कहाँ पे करेंगे, या सीधा सीधा कहें वहाँ पे चेयर टेबल कहाँ पे होना चाहिए। साथ में जैसे हमारे इंट्रावीनस होते हैं या टैबलेट कैप्सूल कहाँ पे फिक्स होते हैं, ये सारी बातें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख लेते हैं, द डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द हॉस्पिटल फार्मेसी शुड बी डन कंसिडरिंग इट्स फंक्शनली, यानी एक तरह से द डिज़ाइन एक तरह से उसका डिज़ाइन बनाएंगे, एंड कंस्ट्रक्शन और जब उसका एक तरह से हम निर्माण करेंगे। पहले हमने डिज़ाइन बनाया भाई इस तरह से करेंगे, बाद क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन करेंगे, इस डिज़ाइन का या निर्माण करेंगे। किसका? हॉस्पिटल फार्मेसी का। शुड बी डन एक तरह से हमारे पूरे ही जो काम है एक तरह से निर्माण है, इसका डिज़ाइन है, ये डन होना चाहिए कंसिडरिंग एक तरह से मानते हुए इट्स फंक्शनली, इसके काम काज को। इसमें काम काज किया जाएगा पूरे फंक्शंस वगैरह चेक करके, जब क्या करते हैं हम लेआउट यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं, डिज़ाइन करते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इट्स लोकेशन एंड साइज शुड बी सपोर्ट पर्सनल्स एंड इन्वेंट्री मूवमेंट वर्क प्रोसेस एंड एक्टिविटीज़। इस तरह से इसकी लोकेशन हो भी हमने डिज़ाइन बनाया, लेकिन जो एक तरह से लेआउट की लोकेशन हो वो इस तरह की होनी चाहिए, लोकेशन एंड साइज, और इसका जो साइज़ है शुड बी सपोर्ट पर्सनल्स, क्या होते हैं हमारे जो यहाँ पे पर्सनल होते हैं जो वहाँ पे काम करते हैं। साथ में एंड इन्वेंट्री मूवमेंट, इन्वेंट्री सीधा सीधा जो मूवमेंट होते हैं दवाइयों को सेट करना वगैरह, इसके ऊपर पूरा हमारा टॉपिक आगे हम डिस्कस करेंगे। साथ में वर्क प्रोसेस एक तरह से जो वर्क वहाँ पे किया जा रहा है उसकी प्रोसेस एंड एक्टिविटीज़, सारी ही चीज़ें हमारी अच्छी तरीके से हो सके, तो इस तरह से हम लेआउट यहाँ पे डिज़ाइन करते हैं। चलिए यहाँ पे लेआउट को हम दिखा देते हैं बुक के अंदर आपको, जब हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे तो उसके अंदर हम सेपरेटली अच्छी तरीके से आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे। देन चलिए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं लेआउट ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। जो हमारी हॉस्पिटल फार्मेसी होती है इसका किस तरह से हम लेआउट बनाते हैं, चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं। अब देखिए आपको थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा फिलहाल ही, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ये ईजी है। एक बार हम इसको समझेंगे इजीली आप इसको एग्जाम में बनाएंगे। और देखिए पूरे ही टॉपिक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लेआउट ही है। वैसे तो हमारा पूरा ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन लेआउट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समटाइम क्या होता है लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे ना पूछ के डायरेक्टली शॉर्ट में आपसे पूछ लेता है लेआउट ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी या लोकेशन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। लेआउट हमारा मोस्टली पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से समझें जिससे कि एग्जाम में आए तो ईजिली आप इसको बनाएं। चलिए हम आपको समझा देते हैं इजी तरीके से, जिससे कि इजीली आप इसको समझ लें और इजीली आप इसको बना लें। लेकिन देखिए इस तरह की चीज़ों के लिए आपको क्या करना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है। आप रफली जितना ज़्यादा इसको बनाएंगे उतना ही आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। तो आपको जो डायग्राम है हमने बी फॉर्म की निराली बुक प्रकाशन की बुक से लिया, क्योंकि डी फॉर्म वाली बुक में काफ़ी ज़्यादा ये हार्ड दिया हुआ था। तो चलिए यहाँ पे इसको देख लेते हैं।
अब देखिए ज़रूर नहीं आप इसी को बना के आएँ, अगर आपको इससे ईज़ी कोई लग रहा है तो आप उसको बनाएँ, वहाँ पे आपको लेआउट देना है। अब किस तरह से देना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसको अगर आप बना के आते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी अच्छे तरीके से हम आपको इसको चलिए समझा देते हैं। जैसे कि फर्स्ट हमारी क्या होती है, हमारे कुछ मतलब सेक्शन डिवाइड होते हैं। और देखिए हॉस्पिटल फार्मेसी क्या है, एक तरह से बड़ी फार्मेसी है, तो जितनी हमारी दवाइयाँ वगैरह होंगी उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम सेक्शन डिवाइड करेंगे, जिससे कि ईज़िली सारे ही मटेरियल मिक्स भी ना हो और सारे ही अपनी जगह पे अच्छी तरीके से रखा जा सके। जैसे कि क्या होता है, हमारा फर्स्ट यहाँ पे सेक्शन होता है इनकमिंग स्टोरेज, जो हमारी बाहर से स्टोरेज मटेरियल आता है वो यहाँ पे रखा जाता है। नेक्स्ट हमारे होते हैं इन्फ्यूज़न सॉल्यूशंस, जो हमारे इन्फ्यूज़न सॉल्यूशन होते हैं वो यहाँ पे रखे जाएंगे। ये क्या सब क्या है, एक तरह से हमारे सेक्शंस हैं। रेफ्रिजरेटर हमारा यहाँ पे होता है, यानी रेफ्रिजरेटर जो हमारा नॉर्मली फ्रीज होता है, कुछ दवाइयों को हम उसके अंदर रखते हैं जो हमारे एक तरह से टेम्परेचर कम टेम्परेचर वाली होती हैं। साथ में इंजेक्टेबल ड्रग, जितनी हमारी इंजेक्टेबल ड्रग होंगी, इंजेक्शंस वगैरह वो यहाँ पे रखे जाएंगे। एंड हमारे यहाँ पे स्टोफिफिएंट्स, सीधा हम कहते हैं हमारी नारकोटिक ड्रग जो होती है वो यहाँ पे रखी जाती हैं। एक्सटर्नल यूज़ वाली जितनी जैसे टॉपिकल वगैरह क्रीम्स वगैरह होती है वो यहाँ पे रखी जाएंगी। यहाँ पे हमारा मटेरियल आ जाएगा, यहाँ भी मटेरियल आ जाएगा, यहाँ भी मटेरियल आ जाएगा। साथ में क्या होता है, देखिए मटेरियल बहुत तरह का होता है तो उसके लिए थोड़े ज़्यादा सेक्शन चाहिए होते हैं। साथ ही में ओरल ड्रग जैसे टैबलेट कैप्सूल वगैरह होते हैं, या हमारे ओरल ड्रग जैसे हमारे सिरप्स वगैरह होते हैं। लास्ट में हमारे क्या होते हैं, यहाँ पे स्टोरेज फॉर एम्प्टी बॉक्सेस, यानी जो हमारा मटेरियल कहाँ पे होता है, बॉक्सेस में होता है, तो जो खाली बॉक्सेस बच जाते हैं उनको हम यहाँ पे रख देते हैं। साथ ही में आउटगोइंग स्टोरेज, जो हमारी आउटगोइंग जाने वाली स्टोरेज होती है, हमारी इनकमिंग है या हमारी जाने वाली है। साथ में क्या होता है, हमारे एंट्रेंस होता है जहाँ से फार्मेसी के अंदर एंटर करते हैं। देन ये हमारी डेस्क होती है, ये हमारी क्या होती है, एक चेयर होती है। साथ में हमारी वर्किंग एरिया होता है। तो इस तरह से क्या होता है, हमारा पूरा ही डिज़ाइन होता है हॉस्पिटल फार्मेसी का, ये हमारा लेआउट होता है। अब देखिए ज़रूर नहीं आप इसको इसी तरह से बना के, आप चाहें तो ऐसे बना सकते हैं। यानी देखिए बिल्कुल डिज़ाइन लेआउट तो बिल्कुल सिमिलर सा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे ये सेक्शंस वगैरह इनको आप आगे पीछे कर सकते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे इनकमिंग स्टोरेज पहले वाली की तरह है। यहाँ पे हमने भी क्या किया, जो हमारे इन्फ्यूज़न सॉल्यूशन थे वहाँ पे हमने इसको हटा दिया। हमने यहाँ पे रेफ्रिजरेटर रख दिया, यहाँ पे हमने नारकोटिक रख दी, यानी स्टोफिफिएंट जो हमारी होती हैं। साथ ही पे यहाँ पे हमने एक्सटर्नल यूज़ वाली रख दी, ओरल ड्रग रख दी, ओरल ड्रग यहाँ पे रखी, मटेरियल यहाँ पे रख दिया, मटेरियल यहाँ पे रख दिया। स्टोरेज फॉर एम्प्टी बॉक्सेस हमने पहले यहाँ रखे थे, उसके बाद हमने इसको यहाँ पे रख दिया। मटेरियल यहाँ पे कर दिया, यहाँ भी मटेरियल कर दिया। इंजेक्टेबल हमने यहाँ पे ला दी, इन्फ्यूज़न सॉल्यूशन हमने यहाँ पे ला दी, और हमने एक साइड में यहाँ पे डेस्क वगैरह लगा दी, हमारे वर्किंग एरिया हो गया। और साथ ही में आउटगोइंग स्टोरेज हमने यहाँ पे कर दी। तो देखिए जो इसके सेक्शन है वो अपने हिसाब से भी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, सर यहाँ पे आपने समझा तो दिया, लेकिन हम इसको बना के कैसा है, तो चलिए थोड़ा सा आपको बना के दिखा देते हैं, जिससे ईजिली आप एग्जाम में बना सकें। तो इस तरह से आपको क्या करना है कि लाइन खींचनी है सीधी सीधी, और इस तरह से आपको एक लाइन खींचनी है। तो आप इसका पैमाने का यूज़ करेंगे एग्जाम में तो काफ़ी अच्छा आपके लिए रहेगा, ईजिली आपसे बन जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इसको एक लाइन को मिला देना है। अब देखिए मैं आपको रफली बना के दिखा रहा हूँ, इसलिए आप फोकस ना करें, अच्छा बनना है बुरा बनना है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से हमारे बॉक्सेस बनाने। बॉक्सेस क्या है, हमारे एक तरह से सेक्शंस हैं। तो देखिए इस तरह से आप इनको बना सकते हैं, या आप चाहें तो थोड़ी जगह छोड़ के बना सकते हैं। तो इस तरह से आपने क्या किया भाई, इनको बना दिया। तो जब हमारे बॉक्सेस बन गए, लास्ट में आप थोड़ी सी जगह छोड़ दें। जैसे भाई इनकमिंग स्टोरेज आप यहाँ पे लिख दीजिए, साथ में रेफ्रिजरेटर लिख दीजिए, ओरल ड्रग लिख दीजिए, एक्सटर्नल यूज़ वाला लीजिए, यहाँ मटेरियल कर दीजिए, यहाँ दोनों में मटेरियल कर दीजिए, यानी तीनों में यहाँ पे आप मटेरियल कर दीजिए। यहाँ पे ओरल दोबारा से आप यहाँ पे कर दीजिए, साथ ही में जो हमारे अदर है इन्फ्यूज़न हो गए, इंजेक्शंस वगैरह हो गए, इस तरह से आप इनको कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से क्या है, हमारे सेक्शन यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। में रख के इतने सेक्शन आप बनाए जिनको एक तरह से, जिनके अंदर आप लिख सकें। एक्स्ट्रा कोई भी आप सेक्शन एक तरह से बॉक्स ऐसा ना छोड़े जिसके अंदर आप कुछ ना लिखें। यहाँ पर आप इस तरह से कर दें, ये क्या हो गया हमारा एक तरह से वही डिज़ाइन आ गया। यहाँ पे आप चेयर बना दें, यहाँ पे आप वर्किंग टेबल बना दें, साथ ही में आप इस तरह से मतलब ये वर्किंग एरिया हमारा हो गया, हमारी डेस्क हो गई। देखिए क्या नॉर्मली इस तरह से आप इसको डिज़ाइन को प्रिपेयर कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो बहुत ही ज़्यादा ईजी था, आई थिंक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आया होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि आगे वाला जो हमारा टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा लेंथी है। उसमें हम देखेंगे जो हमारा एक तरह से क्या होता है, जो हमारी प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं फार्मासिस्ट की, उसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक आपको पूरा ही वीडियो लेक्चर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अब आप कमेंट करके बताएं आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा। एंड आपको अगर वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, जिससे उनको भी इसका बेनिफिट्स मिल सके। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें आप, जिससे कि सारे ही जो लेक्चर हम अपलोड करते हैं उनके नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल सकें। नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।